रमज़ान का महीना खत्म होने में महज चंद रोज बाकी हैं। शहर में ईद की खरीदारी जोरों पर है। गर्मी से बेहाल आवाम ने राहत की सांस ली है और चरिंद परिंद भी खुशी से अपने रब की हम्दो सना कर रहे हैं। लेकिन मिल्लत नगर और इकबाल नगर समेत शहर के बेशतर बस्तियों के साकिनान बारिश की आमद पर खुश होने के बजाय अफसुर्दा नजर आ रहे हैं। इसकी वजह इन इलाकों में नाकिस बल्दी सहूलियात हैं। वक्फे से हो रही जोरदार बारिश में इन बस्तियों की सारी नालियां लबालब भर जाती हैं, फिर सारा पानी घरों में घुस जाता है। घरों में घुटनों तक गंदा पानी होता है। रमजान के महीने में भी यहाँ के बाशिंदों को कोई राहत नहीं है। घरों में गंदा पानी होने के सबब खाना पकाने और सहरो इफ्तार करने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। इन इलाकों में हर तरफ गंदगी, ताफुन, बदबू और मच्छरों का राज है। सेकुलर और अवाम दोस्त पार्टी के कारपोरेटर्स इन इलाकों का रुख करने को तैयार नहीं। नमाजियों का मस्जिद जाना भी दूभर हो गया है। ये मिल्लत नगर में हमेशा की बरसात में परेशानी होती है, बार बार तकलीफ़ें उठाते। माह रमज़ान मुबारक का महीना होते हुए भी यहाँ पर कोई आकर देखने के लिए तैयार नहीं है। ये 20 साल से परेशानी है, आज की परेशानी नहीं है, ये 20 साल से चलते आ रहा है। कुछ कच्चे रास्ते भी नहीं बना सक रही है। इधर पीछे जो सो पानी की टाकी की तरफ जो रास्ते बन गए, उधर भी इतनी आबादी घर बस्ती बस गई वाली है। अभी एक मस्जिद बन गई वहाँ पर, अभी तो भी कम से कम अल्लाह का घर बन गया वहाँ पर। कम से कम इस बात का ख्याल रखते हुए रहम करना, करम कर देना। इन्होंने काउंसलर खाली बनते और आते अपने वक्त के ऊपर चले जाते, बाद में आकर देखते नहीं। औरतें, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं। ये प्रभाग क्रमांक 11 की ऐसी हालत 10 से 15 साल से ऐसी हालत है, मगर यहाँ की आवाम ने सोचा कि भाई वो कांग्रेस को वोट देंगे और अशोक चौहान को वोट देंगे तो कुछ अपने प्रभाग के अंदर बदलूँगा, रोड नाली सड़क बनेंगी, बिजली जैसी बड़ी समस्या को अपनों को इसमें हल होगा। मगर ऐसी कोई हल तो नहीं निकला है। बड़े बड़े वादे किए कांग्रेस ने साफ़ सफाई की हद तक और वार्ड के अंदर अच्छी सुविधा देने की हद तक, मगर अच्छी सुविधा तो दे नहीं सकी। ना खाली इनके वादे झूठे और काम झूठा, सिर्फ बड़े बड़े होल्डिंग लगाने का काम करती कांग्रेस, मगर ज़मीनी जो सहूलतें होना चाहिए आवाम को वो सहूलतों से महरूम रखती है। और ख़ास तौर पर माह रमज़ान के पीरियड में शहरी से जो लाइट जा रही है तो इफ्तार तक लाइट नहीं आ रही, जबकि 11 महीने में इतने देर तक कभी लाइट नहीं गई। ये खुलेआम मुसलमानों को नाइंदगी कर रहा प्रशासन और सरकारें। और इसमें चाहिए जो कांग्रेस के नुमाइंदे जिस पे जीत के आए उनका काम है इनकी नुमाइंदगी करना, मगर इन्होंने अपने नुमाइंदगी से दूर अंदेगी कर रहे हैं। अभी वार्ड में सबसे बड़ी समस्या वाटर सप्लाई की लाइन जो लीकेज है, जिससे पूरे गंदे नालियों का पानी नलों के ज़रिए से आ रहा है। 20 मिनट तो नल का पानी गंदा नालियों का ही पानी आता है। और दूसरी समस्या है ये जो सड़कों पे चूरी डस्ट कुछ भी डाल के जब तक तात पुरता है, इनको रमज़ान के हद तक सुविधा देना चाहिए, मगर कोई सुविधा दे रहा नहीं। सब कुछ देख रहे कर रहे, लोग जाके बोल रहे, उनकी बात को नज़रअंदाज कर दे रहे, नगर सेवक कोई काम नहीं कर रहे। और महानगर पालिका कमिश्नर से मेरी गुजारिश है कि आगे प्रभाग क्रमांक 11 का जायज़ा लेके देखे कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। रमज़ान में दुनिया के आने जाने की परेशानी, चिक्कड़ नालियाँ गलीज पानी, लोगों जो ख़वातीन है उनको आने जाने के लिए तकलीफ़ हो रही है, छोटे बच्चों को, रोज़दारों को, सबको तकलीफ़ हो रही है, मगर इसमें कोई नहीं देख रहा है। प्रशासन भी इसमें चुटकी साथ दे रहा है। जो जीत के आए वाले नगर से ये भी खामोश बैठ रहे, कोई काम नहीं कर रहा है। मगर लोगों ने अशोक चौहान को देख के वोट डाला है और लोग अशोक चौहान इसका गैर फ़ायदा उठा रहे हैं।